लूका 11 अध्याय उसका 20 वचन से पढ़ेंगे 22 वचन तक। सभी लोग बाइबल खोलेंगे और जैसे ही मैं 20, 21, 22 पूरा करूं, आप बाइबल बंद करके इधर ध्यान देके बैठ जाएं। ओके? यदि मैं, यहां पे प्रभु यीशु खुद बात कर रहे हैं। ओके? यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं, तो फिर समझ लो मेरे भाइयों बहनों कि परमेश्वर का राज्य, आत्मिक राज्य, आत्मिक युद्ध का वक्त, आत्मिक आशीषें पाने का युग तुम्हारे पास आप पहुंचा है। फिर 21 वचन में प्रभु कहता है, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, तब उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। कब? जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर, हथियारों को भी लेते हुए अपने घर की रखवाली करता है, तब उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है। पर जब उससे भी अधिक बलवान व्यक्ति उस पर आक्रमण करके उसे जीत लेता है, तब उसके वे सारे हथियार जिन पर उसका भरोसा होता है वो छीन लेता है और वह उसकी संपत्ति लूट लेता है और उसको बांट देता है। आज फिर से हमारी आंखों को खुलने में मदद कीजिए पिता। जिन जिन बातों में शैतान ने हमको लूटा है प्रभु, अब हम वो सारा लूट का सामान वापस ले सके। हम पर कृपा कीजिए, हमारे अंदर वो भावनाएं उजागर होने दीजिए पिता। हमारे अंदर वो उत्साह, वो आग मेरे भाइयों के अंदर कि मेरी जो चीजें चोरी हो गई है मुझे वो वापस चाहिए। मेरे परिवार की जो चीजें चोरी हो गई है, लूट लिया है किसी ने, अब मुझे वो वापस चाहिए। आज वो भावनाएं हमारे अंदर उजागर होने में शायद हमें सही रीति से मसीह जीवन जीने में अनुग्रह कीजिए, मदद कीजिए पिता, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। पिछले 1.25 महीने से 1.5 महीने से हम इसके लिए नहीं आपको शैतान का ज्ञान दे रहे हैं कि आप पूरा दिन बैठ के शैतान 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 करो बैठ के। इसके लिए नहीं, आपको हम इसके लिए इन सारी बातों की रोशनी आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने दुश्मन को अच्छी तरह से जान सकें, उसको भगा सकें और परमेश्वर के राज्य को अपने अंदर और अपने परिवार में ला सकें। न कि उठते बैठते शैतान शैतान शैतान। आपके मुख में हमेशा गीत होना चाहिए, कौन सा? सहायता। वाह वाह। यही गीत होना चाहिए। क्या बोलेंगे? सहायता सहायता ओ है मेरी सहायता। और जब आप इस तरह के गीत गाएंगे, इस तरह का चाल चलन रखेंगे, यही एक हाई ग्रेड का मसीह जीवन है। एक हाई लेवल का, एक ऊंचे स्तर का, बड़े दर्जे का जो मसीह जीवन है, वो है हमेशा प्रभु की प्रशंसा करना, प्रभु की तारीफ, प्रभु को धन्यवाद, आते जाते शैतान को भगाने का, चले यीशु मसीह के नाम से, और फिर प्रभु की आराधना, फिर महिमा, हमेशा कलीसिया में आके हमेशा पॉजिटिव, हमेशा कलीसिया में आके दास को बताना, ब्रदर ऐसे ऐसे हो रहा था, लेकिन मैं भी अभी आपको मालूम है मैं पहले जैसा नहीं है। अपने पड़ोसी को बताओ मैं पहले जैसा नहीं है।
प्रभु मेरे अंदर रहता है। अभी हमने सीखा कि अगर तुमको किसी घर के ऊपर आक्रमण करना है तो पहले क्या करना है? तुमको उस बलवान से ज्यादा बलवान, बोलो ज्यादा बलवान। वो बलवान व्यक्ति कौन है? जो लूट का सामान रखे रखा है। बोलिए बोलिए, कौन है वो? और लूट का सामान क्या है? वो हमारी आशीष है। वो हमारी आशीष है, वो अपने पास रख के बैठा है, वो जो मेरे हाथ में होनी चाहिए थी। प्रभु के वचन में लिखा है, जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया, जब वो कलीसिया में आया, उसने बाइबल खोला और कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है ताकि मैं उसका सुसमाचार गरीबों को दूं। हालेलुया। ये गरीब, प्रभु ने तो हमको गरीब नहीं बनाया, फिर ये गरीब किधर से आ गए? क्या प्रभु आपको गरीब बनाता है? क्या प्रभु ने आदम को गरीब बनाया था कि तू भीख मांग? नहीं, प्रभु ने आदम को तो करोड़पति बनाया था। प्रभु आपको और मुझे भी करोड़ देना चाहता है। गरीब किसने बनाया? गरीब किसने बनाया? शैतान। शैतान ने गरीब बनाया। पैसे पैसे के लिए मोहताज बनाता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं। और बंदियों को किसने बांधा है? प्रभु ने आपको बांध के रखा है। प्रभु ने तो आजाद किया था। क्या जीवन था अदन की वाटिका में? आजाद। कहीं पे भी क्या भी कर सकता था आदम, कोई बात का बंधन नहीं था। लेकिन शैतान ने बांधा। और क्या करूं मैं? अंधों को बिनाई कहा। किसने अंधा बनाया? प्रभु ने अंधा बनाया हमको? नहीं, प्रभु तो हमारी आंखों को खोलता है, रोशनी देता है प्रभु हमको। लेकिन क्योंकि पुराने नियम के अंदर किसी में भी दम नहीं था कि वो शैतान को हरा सके, इसके लिए पुराने नियम से लेके नए नियम की शुरुआत तक बलवान व्यक्ति सिर्फ शैतान था। समझ रहे हैं बात को? लोगों ने दूसरे चमत्कार किए, हालेलुया, दूसरे कई चमत्कार किए, लेकिन दुष्ट आत्मा को भगाना, शैतान के कामों को बांधना किसी ने भी नहीं किया। लेकिन धन्यवाद हो कि नए नियम में शैतान से ज्यादा बलवान व्यक्ति इस दुनिया में आया। हालेलुया। मरियम के पेट में से वो निकला, था तो परमेश्वरी, लेकिन क्योंकि इस धरती के ऊपर अगर किसी को भी आना है तो मां के, एक औरत के गर्भ में से होकर आना है। यह कायदा है इधर दुनिया का। हालेलुया। परमेश्वर को शरीर चाहिए था। तूने मेरे लिए एक देह को तैयार किया है, एक देह मेरे लिए आपने रखी है। परमेश्वर को देह चाहिए थी मरियम के द्वारा, शैतान को भी देह चाहिए। वो ऐसे काम नहीं करेगा, वो ऐसे बहुत बेचैन होता है, उसको देह चाहिए। परमेश्वर को भी देह चाहिए अपना राज्य आगे बढ़ाने के लिए, शैतान को भी देह चाहिए। इसके लिए तो उसने आदम को गुलाम किया।
हालेलुया। क्या किया आदम को? पहले आदम को उल्लू बनाया शैतान ने, और जो उसका पैलेस था, जो ये दुनिया रूपी महल था, ये जो दुनिया रूपी खजाने थे, उस सबको उसने आदम से लूट लिया। हालेलुया। और अपने कब्जे में रख के हथियार बांध के बैठ गया। कौन से हथियार? दुष्ट आत्माओं के हथियार। कौन से हथियार? नफरत, जेलसी, कंपटीशन। बोलिए बोलिए, कौन सा? झगड़े, लफड़े, निराशा, लोनलीपन, दोष लगाना, अशांति, बीमारी, एड्स, सर घूमना, ये हथियार है शैतान के। हथियारों से लैस होके हमारी जो आशीषें थी, जो मेरा था, बोलो जो मेरा है, वो उसने अपने कब्जे में कर। पहले आदम ने वो सारा महल इसके हाथ में दे दिया, लेकिन दूसरे आदम ने आके ही, पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3:8, वो है मेरी सहायता, सहायता, सहायता। वो जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के सब कामों को नष्ट कर सके। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। यीशु मसीह मतलब दूसरा आदम। पहले आदम ने सब बेच के खाया, बैंकरप्ट हो गया, देवालों ने नहीं। लेकिन दूसरा आदम इस बलवान व्यक्ति से भी ज्यादा बलवान, वो इसलिए जाहिर हुआ ताकि वो हमको सुसमाचार सुनाए, ताकि वो हमको चंगा करे, ताकि वो हमारे बंधनों को तोड़े, ताकि वो हमें हर बीमारी से आजाद करे, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। ये उसकी मिनिस्ट्री थी। बोलो, ये उसकी प्रभु की सेवा कौन सी थी? वो लोगों को सुसमाचार सुनाए, उनको चंगा करे, शैतान के बंधनों में से बाहर उनको आजाद करे, जो उनकी खोई हुई चीजें हैं। कौन सी? हमारी आशीषें, हमारा अधिकार, हमारा सामर्थ्य हमको वापस दे। ये प्रभु की मिनिस्ट्री। एंड एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड, क्योंकि आप और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, इसके लिए उस सेवा को जिसको प्रभु ने शुरुआत किया, अब हम लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बोलिए, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नष्ट करे। उसने मुझे भेजा है। आपको मालूम है, कई लोग समझते हैं हम विश्वासी जो हैं हमारा जन्म हुआ है, हमारा यहां पे जन्म हुआ है। हम नहीं भाई, नहीं, हमारा जन्म नहीं हुआ है, हम भेजे गए हैं। बात समझ में आ रही है? जो कोई बोलता है ना, मां मेरा 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 जन्म हुआ है, तो उसको मालूम नहीं है कि हमको करना क्या है। वो ढूंढता रहता है क्या क्या मुझे करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन जिनको मालूम है ना कि आप जन्माए नहीं, आप भेजे गए हैं। प्रभु ने कहा, जैसे उसने मुझे भेजा है मैं तुमको भेजता हूं। हालेलुया। हम राजदूत हैं, राजदूत। स्वर्गदूत और राजदूत में फर्क है। बोलो, स्वर्गदूत
और राजदूत में फर्क है। मैं स्वर्गदूत नहीं है, मैं राजदूत है। हालेलुया। स्वर्गदूत आकर चला जाता है, हम आए हैं जब तक काम पूरा नहीं होगा जाएंगे नहीं, क्योंकि हम राजदूत हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कौन सा काम? कौन सा काम? परमेश्वर का राज्य नीचे लेकर आना। और परमेश्वर का राज्य कभी नीचे आएगा? जब हम दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखेंगे। बोलो, मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखना। बोलो बोलो, सीखना पड़ेगा। बोलो, मुझे सीखना पड़ेगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा? हालेलुया। मुझे दुष्ट आत्माओं को निकालना ही पड़ेगा, मुझे उसके ऊपर आक्रमण करना ही पड़ेगा, मुझे उसके दांत तोड़ने ही पड़ेंगे, मुझे उसको भगाना ही पड़ेगा मेरे घर से। यही आपकी सेवा है। तो कितने लोग इस महीने 1.5 महीने से ये सारी चीजें सीखकर भगाने का काम चालू है? कितने लोगों का? जरा देखो, क्या आपके प्रार्थना करने के तरीके में कुछ बदलाव आया है क्या? हालेलुया। क्या आप अपने असली रूप में आए हैं? मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोग असली रूप में आए हैं? मैं अभी कुछ सालों से असली रूप में आया हूं। कौन सा असली रूप है मेरा? इस संसार का ईश्वर मैं और मेरा ईश्वर यीशु मसीह है। आमीन। ईश्वरों का ईश्वर प्रभु यीशु, लेकिन इस संसार का ईश्वर, यहां पे राज करने वाला कौन है? मैं। बोलो मैं, अपने लिए बोलो मैं। और ये कौन सा है? असली रूप है। और जो आप मार खाते हो रोज, वो नकली रूप है। मेरा बिजनेस नहीं होता है, मेरा काम नहीं होता है, मेरे को इधर रुकावट डालता है, वो मेरे उधर रुकावट डालता है, मेरे को ऐसा करता है, ये नकली रूप है। असली रूप कौन सा है? गेट बिहाइंड मी सैटन, मुझसे दूर चले जा शैतान। ये मेरा असली रूप है, ये आपका असली रूप है। यहां पे लिखा है कि जब उस बलवान व्यक्ति से ज्यादा बलवान व्यक्ति जब वो आएगा और उसको बांधेगा और उसके हथियारों को और फिर उसके लूट का बोलिए बोलिए, लूट में क्या क्या है? बोलिए बोलो, मेरी शांति। ओ, मेरे घर में शांति नहीं थी, चोरी हो गई थी। ओ, मेरी बरकत चोरी हो गई थी। मैं इतना कमाता था लेकिन फिर भी मेरे घर में हमेशा कमी घटी। क्यों? बरकत चोरी हो गई थी। बरकत इधर है, शांति इधर है। मैं चाहता था मेरी पत्नी से मैं प्यार करूं, लेकिन मालूम नहीं क्यों झगड़े हो जाते थे। प्यार, परिवार के लिए प्यार। जो भी घर में खिटखिट करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, आपकी शांति को शैतान ने चोरी की है और आपका काम है वो शांति को वापस लेकर आना। कैसे? उसको बांध के। मैं क्यों भाइयों की ओर इशारा कर रहा हूं? क्योंकि घर के बड़े आप हैं और शैतान किसको पकड़ता है? बड़ों को ही। क्या 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 क्या, ऐसा क्यों करती है, ऐसा क्यों किया, ये सच्ची देर खिटखिट। ये बड़े लोग, कई लोग है ना, खिटखिटे लोग हैं। बेचारी लेडीज लोग देख के ही परेशान हो, आयो ये आया है, अभी बोलेगा कुछ ना कुछ। आया है बाहर से, अभी धंधा हुआ नहीं होगा और आके वो भड़ास हमारे ऊपर निकालेगा। ये तूने ऐसा किया, तूने, तेरी वजह से मेरा धंधा नहीं होता है, तेरी वजह से मेरा ऐसा होता है। आपको आपकी शांति वापस लानी पड़ेगी।
आपके धंधे को किसी ने चोरी किया है, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे धंधे को वापस, ये टेक्निक आपको सीखना पड़ेगा। ये टेक्निक मेरे यीशु मसीह के पास है। आप यीशु मसीह के जीवन को पढ़ो, क्या करता था वो, कैसे करता था। जब आप उसके जीवन को देखेंगे, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तब प्रभु क्या करेगा मालूम है? प्रभु आपको सिखाएगा कैसे पुराने घर को डिस्ट्रॉय करो, नया घर बनाओ। हालेलुया। क्योंकि अगर आपको नया घर बनाना है तो पहले पुराना घर तोड़ना पड़ेगा शैतान का। पुरानी आदतें बंद, पुराने तौर तरीके बंद, पुरानी बातें खत्म। जो यीशु मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई, देखो सब कुछ नया हो गया। घर के अंदर की अपवित्रता को निकालो। अपवित्रता एक दुष्ट आत्मा है। जब हम बेजान चीजों की आराधना करते हैं, दुष्ट आत्मा है वो। शैतानी आत्मा है। लेकिन हमारे कई विश्वासियों ने अपने घर को साफ नहीं किया। शैतान का झूठ, शैतान इस दुनिया को क्या पकड़ के रखा है? झूठ में। ओ, पवित्र बनना तो बहुत कठिन है मेरे बेटे, मैं जानता हूं पवित्र बनना बहुत कठिन है, लेकिन सफेद कपड़े पहनना तो आसान है ना। तो तुम क्या करो, तुम सफेद कपड़े पहन के चलो तो तुम पवित्र हो गए। क्या करो? पवित्र कपड़े। और लोगों को ऐसा लगता है कि हमने सफेद कपड़े पहने मतलब हम लोग पवित्र हो गए। पवित्र बनना बहुत कठिन है ना। हाँ, ओके, लेकिन लहसुन और प्याज को छोड़ना तो आसान है। तुम अगर लहसुन और प्याज छोड़ दिया ना, तुम पवित्र हो गए। ऐसा लहसुन और प्याज छोड़ दूं, ओके, पानी पूरी भी नहीं खाऊं, नहीं पानी पूरी नहीं खाऊं, तुम पवित्र हो गए। शैतान ने ऐसे शॉर्टकट वे बताए हैं, शॉर्टकट वे, क्योंकि शैतान को भी मालूम है ये आदमी क्या पवित्र बनेगा। जिसको यीशु ही नहीं चाहिए, ये पवित्र क्या बनेगा। इसके लिए क्या करो, कलीसिया में आती है ना तो बस घूंघटा, कितनी पवित्र लगती है घूंघटे में। सच्ची, ये कलीसिया के लोग तो कितने पवित्र हैं, एक भी बहन घूंघटा नहीं उतारती। सहायता सहायता वो है मेरी सहायता। आत्मिक युद्ध मत करो, बस क्या करो तुम? आत्मिक युद्ध मत करो। तुम वो रबा शारा खोलो, वो ये सब मत करो। तुम शैतान को भगाओ मत। ये गलत तरीके की प्रार्थना, इसको मत करो। तुम ये सुधरने की प्रार्थना नहीं करो। तुम क्या करो, सिर्फ आशीषों वाली प्रार्थना करो। पिता मेरे भाई को आशीष कीजिए, इसको करोड़पति बनाइए, इसको चंगा कीजिए, बस यही प्रार्थना करो। भाई साहब, आप चिट्ठी लेके आना, कोई दो चार आपके रिश्तेदार होंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसको चंगा कर, उसको चंगा कर। मेरे भाई के चाचे का जो मामा है वो बीमार है, उसको चंगा करो प्रभु। उसका ऑपरेशन है ब्रदर, मेरे जीजा जी का, मेरा जीजा जी बहुत बीमार है। कौन है तुम्हारा जीजा जी भाई? पहले कई जीजाजियों के लिए प्रार्थना किया, वो तो इधर कोई आया ही नहीं। लाली, युद्ध करो, आत्माओं को लेकर आओ इधर। युद्ध करेंगे तो वो आदमी इधर आएगा और उद्धार पाएगा। युद्ध करो, ये नकली तरीके से नहीं।
असली तरीके से प्रभु को लेकर आओ। पास्टर साहब, मैंने सुना है पास्टर साहब आपने 5,000 लोगों को बपतिस्मा दिया है। यस, 5,000 लोगों को बपतिस्मा दिया है। लेकिन इस वक्त कलीसिया में आपके कितना लोग हैं? होंगे 250-300 लोग, 250-300। बाकी 4,750 लोग कुठे गेले? चले गए। किधर चले गए? वो क्या है, वो मेरा एक असिस्टेंट पास्टर था, उसने बहुत मेरे से गलत किया, मेरे आदमियों को घुमा फिरा के वो लेके गया। फिर एक दूसरा उसके साथ था, उसने भी घुमा फिरा के मेरे लोगों को लेके गया। क्या था भाई उसके अंदर जो लेके गए? वो दुष्ट आत्मा था। तो तुमने क्या किया? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर। पास्टर साहब सोच समझ के सौदा कीजिए। इतने लोग बपतिस्मा दिया, किधर चले गए? क्यों नहीं सफल होते हो आपके घर में? मेरी बहनों भाइयों, क्यों नहीं सफल होते हो? प्रभु से पूछो ना, क्यों नहीं सफल होता हूं? क्या करता हूं कि मेरे जीवन में सफलता क्यों नहीं आती है? क्या करती हूं मैं कि मेरे जीवन में, मेरे घर में अभी तक मैं फलवंत क्यों नहीं होती है? ये कुछ सवाल प्रभु से पूछिए ना। कभी आराम से बैठ के प्रभु से पूछिए ना, भाई क्यों मेरी आंखों के सामने कई दूसरे लोग तरक्की करते जा रहे हैं, उन्नति के ऊपर उन्नति है उनकी, मेरा पास्टर जो है उतनी उन्नति करता है, मैं क्यों नहीं करता हूं? मैं क्या कर रहा हूं? सौदे में गड़बड़ है क्या किधर? सोच समझ कर सौदा कर। मैं तो कलीसिया में आता हूं, प्रार्थना भी करता हूं, लेकिन सौदे में कहां गलती है भाई? ये डील कहां पे गलत हो रही है? पति और पत्नी को मिलके शैतान को मारना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। जाल घोटे मथानी चढ़ी भी है, घोटे जाले मथानो चढ़ी भी है। क्यों? इतने सारे वचन प्रभु ने मुझे और आपको दिए। मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जिंदगी की एक एक समस्या का समाधान प्रभु ने वचन के द्वारा हमको दे दिया है। जो बुद्धिमान होगा व्यक्ति, वो इन वचनों को हीरो और जवाहरातों के जैसे अपने मन में रखेगा, और समय आने पर उस एक एक हीरे को, जवाहरात को वो इस्तेमाल करेगा। मेरे भाइयों बहनों, मुझे मालूम है कि यहां बैठी हुई एक एक बहन, एक एक भाई, आप लोगों ने शैतान को एकदम करीब से देखा है। हाँ या ना बताइए? सबने मार खाई है ना? सबने झगड़े किए? कौन सी बहन है इधर जिसने एक भी झगड़ा अभी तक नहीं किया? है कोई बहन? है कौन सा भाई जिसने एक बार भी झगड़ा नहीं किया? नहीं नहीं ब्रदर, मैं तो हमेशा शांति का राजकुमार बन के घर में रहता हूं। है कोई भाई ऐसा जिसने कभी किसी औरत को या किसी को गलत नजर से नहीं देखा? सोच समझ कर सौदा कर। ब्रदर, ये आप कौन से सवाल पूछ रहे हैं? अच्छा, हाँ हिटमते तो थे, हमारा इमेज इतना अच्छा है ब्रदर, आप क्या? अभी हाथ नहीं उठाऊंगा तो भी अटक गया, हाथ उठाऊंगा तो भी अटक गया। कौन से सवाल आप पूछ रहे हो? हम सबने शैतान को करीब से देखा है। अब समय है प्रभु को करीब से देखें।
शैतान को करीब देख के हम लोग एकदम से बंध गए। अब वो अनुभव शैतान के विरोध में आप तभी इस्तेमाल कर सकेंगे जब आप प्रभु के करिए, जैसे मैं कर रहा हूं। आने वाले समय में परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगी कि इस फेलो को, इस दुष्ट व्यक्ति को, शैतान को डील कैसे करना है। आने वाले समय में प्रभु हमको सिखाएगा कौन से क्षेत्र में उसने हमको सताया है। अब हमारी बारी है किस तरह से उस क्षेत्र में हम उसको सताएं। उसने मेरे को बेटे के लिए सताया है ना। अभी मैं प्रार्थना, प्रभु की विनतियां करके, अपने बेटे से काउंसलिंग करके, अपने बेटे के ऊपर हाथ रख के, ऑयल का अभिषेक करके, मैं अपने बेटे को प्रभु के आगे इस तरह से खड़ा करूंगा कि जिसके लिए, मेरे बेटे के लिए शैतान ने सोचा था कि यही बर्बाद हो जाए, यही बेटा मेरा आबाद हो जाए। हालेलुया। कौन से क्षेत्रों में शैतान ने हमको ढकेलने की कोशिश की थी, अब उन्हीं क्षेत्रों में हम उसको ढकेलेंगे। वचन में लिखा है, जिस खड्डे को तुमने दूसरे के लिए खोदा, उस खड्डे में मैं अपनी आंखों से देखता हूं। भाइयों बहनों, मेरी आंखें देख रही हैं। मैं कोई मन में खुश नहीं हूं। मेरे कई करीबी लोग, जिनको मैं अपना करीबी समझता था, उन्होंने मेरे लिए खड्डे खोद के रखे थे कि इसको खड्डे में डाल देंगे, लेकिन मैं तो खड्डे में गिरा ही नहीं। आज वो लोग खड्डे में हैं, उनके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं है। एक व्यक्ति बहुत पैसे वाला, अभी पैसा नहीं है उसके पास, ऐसे करके घूमता था वो, लेकिन अभी पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को खड्डे में डालने की कोशिश की थी, वो खुद खड्डे में है। क्योंकि अगर मैं अंधकार में भी रहूंगा तो यहोवा मेरे लिए ज्योति बनकर आएगा। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में मैं आपको कहता हूं कि अगर प्रभु हमारे साथ है, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद से प्रभु इस दुनिया में आया, ताकि वो शैतान के सब, बोलो सब कामों को और अब यीशु मसीह चले गए, अब उसकी जगह पे मैं हूं। अपने पड़ोसी को बताओ, अभी मैं हूं उस जगह पे। प्रभु इसलिए आया ताकि आपको छुटकारा मिले। प्रभु इसके लिए जिया ताकि आपको छुटकारा मिले। प्रभु इसके लिए मरा ताकि आपको छुटकारा मिले। प्रभु इसके लिए जी उठा ताकि आपको छुटकारा मिले। प्रभु इसके लिए स्वर्ग उठा लिया गया ताकि आपको छुटकारा मिले। इस वक्त प्रभु पिता की दाहिनी ओर बैठ के प्रार्थना कर रहा है ताकि आपको छुटकारा मिले। वो बादलों पर दूसरी बार आने वाला है ताकि आपको छुटकारा मिले। फॉर दिस पर्पस, इसी मकसद के लिए प्रभु इस दुनिया में आया। अब यही मकसद अभी आप अपने आंखों से आपके परिवार में देख सकते हो, आपके आसपास देख सकते हो। शैतान ने किस तरह से आपके बेटों को, बच्चों को बांध के रखा है। और ये भी आप जान लो कि आपके बच्चों के ऊपर तकलीफ माँ बाप की वजह से है। माँ बाप दरवाजे हैं, ये पास्टर लोग दरवाजे हैं। मैं टाइम पास रहूंगा, कलीसिया टाइम पास हो जाएगी। मैं व्यभिचारी बनूंगा, कलीसिया व्यभिचारी। मैं जुआरी,
सारी कलीसिया जुआरी, मैं अयाश, सारी कलीसिया अयाश बनेगी। मैं ब्याज पे देने वाला पैसा, तो ये एकदम मार्केट प्लेस बन जाएगा। मैं अगर ब्याज पे पैसा लेना चालू करूं या देना चालू करूं ना, कलीसिया में लोग इतना खुश हो जाएंगे। ब्रदर मुख्य होता ब्याज घट कर आए जो नहीं, हाँ? ब्रदर मेरे को खाली 3 लाख रुपए चाहिए और वो नवीन के पापा के पास है, थोड़ा खाली क्या है वो ब्याज ज्यादा बोल रहा है, आप जरा, आप पास्टर हो हमारे, थोड़ा करके दो। मैं फोन करूं, दादा थोड़ा घट के उसने यार, ठीक है पास्टर साहब तव्हां चओ था मां थोड़ो घटि तो ब्याज करे ॾियां। सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया 2 दिन का मेल। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। आज का दिन ये आखिरी दिन होना चाहिए जब कोई बुरी चीज आपके द्वार के द्वारा बच्चों तक पहुंचे। ये आखिरी, आज बोलो आखिरी, इसके बाद नहीं होगा। अब मैं ये दरवाजा, अब मेरे बच्चे आशीषित होंगे। अब मेरे बच्चे गाएंगे क्या? खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, ओ मेरे लिए आया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया। मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया। मेरे लिए फिर जी उठा, मेरा है मसीह। मैं मसीह का, हम मसीह के हैं, खुशी खुशी। आज से ओल्ड स्टोरी बंद हो, नई स्टोरी शुरू हो। मैं ये कुछ वर्ड्स लिख के आया हूं, खाली वो पढ़ूंगा, उसके बाद हमारी 2 मिनट में मीटिंग पूरी हो जाएगी। ये शब्द एक इजिप्शियन सॉन्ग है जो मैं अभी सुन रहा हूं बैठ के कंटिन्यू। उसमें जो वर्ड्स दिए हैं, इन शब्दों ने मेरे जीवन को बहुत टच किया है। और मैं बाकायदा इन शब्दों को सुनने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू आए थे। और मैंने अपने मन में डिसाइड किया था कि जो मुझे इतनी कीमती चीज मिली है प्रभु यीशु, मैं उसका आदर करूंगा और मैं अपना जीवन उसको दूंगा। उस गीत के बोल जो है ना वो ऐसे हैं, वो एक बहन गा रही है, लड़की गा रही है, मैंने बहुत चीजों को ढूंढा कि जो मुझे आनंद से भर सके। मैं बहुत लोगों से मिली और कोशिश की कि कौन मुझको तृप्त करता है, परंतु मैं तो उल्टा दुनिया में खो गई। मैं तो दुनिया में भटक गई, परंतु मेरा दिल उसके बाद भी खाली और मेरा मन प्यासा रह गया। फिर मैंने सुना कि कोई व्यक्ति मुझे नाम लेकर बुला रहा है। उसने कहा, मेरी जान, मेरे हाथों को तुम पकड़ो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, मैंने तेरी रचना की है और मैं हूं
तेरे अंदर के दर्द को मैं समझता हूं। मेरी जाने मन, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी है। मैंने तुझे ये जिंदगी एक तोहफे के रूप में दी है। मैंने तुझे उद्धार दिया। मैंने तेरे सारे अपराधों को माफ किया और मैंने देखा कि वो अपने हाथों को मेरी ओर बढ़ा रहा है। उसने मेरी आंखों को खोल दिया और अपने हाथों से छूकर उसने मुझे चंगाई दी। उसने मेरे राहों पर ज्योति को चमकाया और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने तो चाहा था कि उससे बहुत दूर चली जाऊं। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे दूर चली जाऊं। आज मैं पछता रही हूं, कैसे मैंने अपने प्रभु परमेश्वर को मैं नहीं पहचान पाई। जो मेरे इतना करीब था, मैं उसको बगैर कैसे मैं रह पाऊंगी। आज मैंने जान लिया है कि सबसे ज्यादा मेरा कोई अपना है तो वो सिर्फ यीशु मसीह। मैंने उसके आगे अपने घुटने टेक दिए। मैंने उसके बलवंत हाथों को पकड़ लिया। मैं बड़े आवाज में उसके आगे पुकारने लगी कि आज से ये मेरी जिंदगी आपकी है। आज से ये मेरी जिंदगी आपकी है। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह का मैं गवाह बनना चाहती हूं। ये कहने के लिए बिना डरे मैं लोगों के आगे कहूंगी कि वही मार्ग है, वही राजा है, वही अनंत काल का परमेश्वर है। आओ मैं सबको कहती हूं, अपना जीवन यीशु मसीह को दे दो। वही आपका प्रभु है। आपकी हालातों को वह जानता है। आपको वो अपनी ताकत देगा। आपको वो हर पाप के ऊपर विजय देगा। आओ मेरे संग ये गीत गाओ। कौन सा गीत? आज मेरी जिंदगी आपके लिए है प्रभु। आपके लिए यीशु में गवाही देने के लिए मैं जीवित रहूंगी। आप ही मार्ग हैं, आप ही राजा हैं और वो ही मेरा अनंत काल का परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। ये समय हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस गीत का एक एक शब्द मेरे भाइयों के अंदर फलवंत हो, बहनों के अंदर फलवंत हो। हम सब पर कृपा करें पिता। हम यहां से जब जाएं, नए जीवन को पाकर यहां से जाएं। करोड़ों धन्यवाद। जब से आप हमारे जीवन में आए, हमारे जीवन को बहार बहार कर दिया। करोड़ों धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको बहुत आशीष